जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये तीसरा शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। प्रश्न वही है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 330, 206, 250 या फिर 210। तो आप सभी को पता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन का चयन 206 जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लें कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। आपको बताना है कि मनुष्य जो है चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। मुस्कुराते हुए, भौवें सिकुड़ते हुए, सोते समय, बात करते हुए। तो ध्यान रखना है इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से कि प्रश्न को देखना है। मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है, तो जब वो भौवें सिकुड़ता है। क्या होगा, तो भौवें सिकुड़ते हुए मनुष्य चेहरों की मांसपेशियों का अधिक उपयोग करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी जो है लिखी गई ये पुस्तक है। क्राइम एंड पनिशमेंट, लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, एंटोन चेखव या फिर इवान तुर्गेनेव। तो बताना है आपको कि क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की पुस्तक है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि कह सकते हैं यूएन की स्थापना किस वर्ष की गई। 1945, 1919, 1956 या फिर 1961। तो आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। राइट आंसर है 1945। तो इसी प्रकार के प्रश्न निश्चित ही मिलना आपके एग्जाम में तय है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1945 में। कब की गई, तो 1945 में की गई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। जरूर ध्यान रखिए। अगला है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखना, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। शिकागो, सिएटल, वाशिंगटन या फिर वेल्की नोवगोरोड। तो इसको आपका सही उत्तर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिकागो को किसे, तो किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। शिकागो को किसे, तो शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। गलती नहीं करना है, शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। अगला है, कौन सा जानवर शांति और तटस्थता प्रतीक है। ध्रुवीय भालू, सफेद बाघ, सफेद शेर या फिर सफेद क्रेन। कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है। आपको बताना है कौन सा जानवर है जो शांति और तटस्थता का प्रतीक है। ध्रुवीय भालू, सफेद बाघ, सफेद शेर या फिर सफेद क्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद क्रेन। क्या हो जाएगा, तो सफेद क्रेन इसका सही उत्तर है। कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है, तो सफेद क्रेन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अपना क्वेश्चन जरूर ऐड करते रहना जो आप सही कर रहे हैं, ताकि बाद में आप बता सकें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने में कितने मार्क आपके बनी। नेक्स्ट है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा है। बताना है आपको कि हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। कार्बन, ऑक्सीजन, चांदी या फिर सोना। सही उत्तर आपको बताना है कि हीरे का मुख्य घटक कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। क्या, तो कार्बन इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फर्डिनेंड मैगलन ने विश्व की पहली सफल परिक्रमा किस वर्ष की थी। 1492, 1520 या फिर 1588। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1520 में। कब, तो फर्डिनेंड मैगलन ने विश्व की पहली सफल परिक्रमा किस वर्ष की, 1520 में। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना, वीरांगना, यांगत्से, नील या फिर मिसिसिपी। तो बात करेंगे नील नदी की, तो ये पहली है। क्या है, तो विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है। यहां पर यांगत्से जो है सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। बात करें भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी जो है
ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? 1957, 1961, 1969 या फिर 1975 आपको बताना है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? सही उत्तर आपको जरूर बताते रहना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। कब? तो प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया? 1961 में भेजा गया। ध्यान रखिएगा कब भेजा गया, तो 1961 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो मृत सागर को माना जाता है। किसे? तो मृत सागर को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है? जिगर, गुर्दे, तिल्ली या फिर पेट? बताना है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है, आपको बताना है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो यकृत हो जाएगा। क्या? तो यकृत, जिसको आप जिगर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सौरमंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र को, बुध को या फिर बृहस्पति को? आपको बताना है। तो सुबह का तारा या फिर भोर का तारा, शाम का तारा किसको कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो शुक्र हो जाएगा। क्या? तो शुक्र इसका सही उत्तर है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? जस्ता, तांबा, कोबाल्ट या फिर करटस? तो Cu सभी को पता होगा, आसान प्रश्न। क्या हो जाएगा? तांबा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो तांबा इसका सही उत्तर है। अगला है, आप लोग जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और ध्यान रखिएगा डेली जुड़ा करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज विनम्र निवेदन, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तुम्हारा कर ही सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1789, 1812, 1905 या फिर 1793? बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। कब? तो 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। कब? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? शांत भारतीय कह सकते हैं या फिर हिंद महासागर कह सकते हैं। ध्यान रखना, अटलांटिक, आर्कटिक। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ये हिंद महासागर है। क्या है? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है ये हिंद महासागर है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो हिंद महासागर है। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेगी। यहाँ पर भारतीय भी दे सकता है, तब भी आपको सही करके आना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय, सेकंड ऑप्शन। अगला है, मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? बताना है आपको। मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? तो मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अगला है, टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो आपको बताना है कि टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन से बना है। किससे? तो मीथेन से बना है। अगला है, अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? बताना है कि अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1500, 1778, 1820 या फिर 1892 में? तो अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई? 1820 में अंटार्कटिका की खोज की गई। किस वर्ष? तो अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष की गई? 1820 में। कब की गई? तो 1820 में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1863 में, 1901 में, 1945 में? बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1853 क्या हो जाएगा? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई। कब? तो 1863 में। ध्यान रखना है। अगला है, लियोनार्डो दा विंची की
प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सफर में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया? गोलियां, वीणा, गिटार या फिर वीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो वीणा हो जाएगा क्या? तो वीणा सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई? रूस, यूक्रेन, बेलारूस या फिर लिथुआनिया। तो चेरनोबिल जो परमाणु आपदा हुई, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने लिया है। तो ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखिए। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई? तो यूक्रेन में। कहां पर? तो यूक्रेन में राइट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? यूक्रेन में हुई चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में? तो यूक्रेन में, जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? शांत, अटलांटिक, भारतीय या फिर आर्कटिक। तो आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर स्थित है। कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच में है अटलांटिक महासागर। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया बताना है आपको। 1066, 1215, 1492 में, 1689 में। तो मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? 1215 में। कब? तो मैग्ना कार्टा पर 1215 में हस्ताक्षर किया गया। अगला है भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपको सही उत्तर बताना है कि भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, भोजन को ठंडा करना है। क्या करना है? तो भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को ठंडा करना और गर्म करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठंडा करना और जमाना के लिए नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? भारत, चीन, मैक्सिको या फिर मिस्र। तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। क्या? तो कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? तो स्फिंक्स के लिए जो प्रसिद्ध है ये मिस्र हो जाएगा। क्या? तो जो मिस्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी और जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम क्या है? जीवाश्मी, खगोल, मनुष्य जाति का विज्ञान। तो आसान प्रश्न है, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पर जीवाश्म की हो जाएगा। क्या? तो पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीवाश्म की हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला है रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? नाइट्रोजन, लोहा, ऑक्सीजन या फिर चांदी। तो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लोहा हो जाएगा। क्या? तो लोहा इसका सही उत्तर है। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? तो लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, यहां पर आप कर लें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? रिपीट प्रश्न है तो आप जरूर सही उत्तर देंगे। 1919, 1923, 1939 या फिर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। कब की गई? तो 1945 में की गई। क्वेश्चन नंबर 30 है सौरमंडल के किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? बुध, धरती, मंगल ग्रह या फिर शुक्र हो जाएगा। तो बताना है सौरमंडल के किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी या धरती कह सकते हैं। क्या होगा? तो सौरमंडल की किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? तो धरती या फिर पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? 1961, 1989, 1991 या फिर 2000 में। तो बर्लिन की जो दीवार गिरी थी ये 1961 में गिरी थी। कब? तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? 1961 में। कब? तो 1961 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1961। नेक्स्ट है
एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? कैस्पियन सागर, लाल, आभ्यंतरिक या फिर मृत सागर? तो एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आभ्यंतरिक सागर। क्या? तो एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो आभ्यंतरिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन आभ्यंतरिक का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? जिगर, गुर्दे, अग्न्याशय या फिर पेट? तो मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? तो अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? अग्न्याशय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? 1914, 1929, 1939 या फिर 1945? तो महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? 1929 में शुरू हुई महामंदी। क्या? तो महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? 1929 में महामंदी शुरू हुई। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना है। महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? 1929 में। अगला प्रश्न है, कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? चांदी, सोडियम, सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन? तो कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा राइट आंसर। कांच के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? बांसुरी, वायलिन, हेलो या फिर शहनाई या फिर चित्रतूत? एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन चेलो। क्या होगा? तो वायलिन चेलो इसका राइट आंसर है। एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? वायलिन चेलो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, धरती या फिर बृहस्पति? तो सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंत में कमेंट करके आपको बताना है कितने मार्क आपके बने। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुख्य घटक कौन सा है? रासायनिक तत्व है बताना है आपको। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? तो बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 कह सकते हैं का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। क्या होगा? तो कार्बन होगा राइट आंसर। दोस्तों आज हमने 38 प्रश्न लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने मार्क इसमें आपके बने, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।